बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेड खूबसूरत तरीन प्लांट जो कि सर्दी में डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे हम इस प्लांट को देखें थर्स्टी लीव सर्दी में और पत्तियाँ पीली हो रही हैं तो हम इसको ज़्यादा पानी देना शुरू कर दें। सर्दी में अगर इसे धूप में जितनी मुमकिन कोशिश हो मिलती रहे, वैसे भी बेहतरीन इसकी लोकेशन धूप ही है इस प्लांट की। तमाम के तमाम प्लांट्स को शदीद सर्दी में भी हम धूप प्रोवाइड नहीं कर सकते। एक वक्त आता है जब कोहरा अपनी शिद्दत पर आ जाता है और इंतहाई ठंडे इलाकों में काफ़ी हद तक जो है सर्दी का राज होता है, मुश्किल हो जाता है प्लांट्स की केयर करना। ऐसी सूरत में हम मुकम्मल तौर पर अवॉइड करेंगे, यहाँ तक कि अगर 1 माह से ज़्यादा का अरसा भी हमें पानी दें बगैर रहे तो बेहतर है। ना ही पानी दें इस प्लांट को तो बेहतर रहेगा। आप देख सकते हैं मिट्टी इसकी अच्छी खासी नम है। मोर देन 1 मंथ इसको हो गया है, वो भी बारिश के थ्रू जो ही इसको पानी लगा था, सिर्फ़ वही पानी इसको मिला है और ख़ुद से जो है वाटरिंग इसमें नहीं की। हार्डी तरीन प्लांट साबित होता है और लो मेंटेनेंस प्लांट साबित होता है जेड का प्लांट। ये प्लांट भी एक छोटी-सी कटिंग लगाई गई थी जिसमें टॉप से फिर से कटिंग ले ली गई है और मज़ीद प्लांटेशन उससे की गई है। और जब हम टॉप से कटिंग लेते हैं तो बैलेंस एरिया से मज़ीद 3 से 4 शूट, कभी 2 शूट्स निकल जाती हैं, जिससे ये साबित होता है कि टॉप से कटिंग करना या पिंचिंग करना बहुत ही बेहतरीन रहता है अगर हम अपने प्लांट को बुशी तरीन बनाना चाहते हैं जेड के। आप देख सकते हैं इससे भी टॉप से ली गई है। अब बिल्कुल आसान तरीन हल इसको शेप देने के लिए हम करेंगे कि तमाम की तमाम स्टेम्स को इकट्ठा कर कर एक थ्रेड की मदद से टाई कर देंगे। एक अच्छी खासी शेप जो है इसकी आ जाएगी। और जेड का प्लांट जो है आइडियल तरीन प्लांट है अगर आप मनचाही शेप देना चाह रहे हो। बोनसाई बनाने में बहुत अच्छी सी टिप्स हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं और डिफरेंट शेप में और यहाँ तक कि बर्ड्स शेप में, जैसा भी आप चाहें आप इस प्लांट को ढाल सकते हैं। टोपियारी बनाने में बेहतरीन साबित अच्छा होता है जेड का प्लांट। बस रूल यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसकी बेस से लीव हटाते रहें और मनचाही शेप देते रहें, जिससे जब हम बेस से लीव हटाएंगे मेन ट्रंक जो है वो हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। ख़ास तौर पे मेन ट्रंक से हम मुकम्मल तौर पर लीव्स जो हैं बेस की हटाते रहें और फिर हम देखते रहें साथ साथ, जैसे जैसे माइंड में अगर स्केच चल रहा हो तो प्लांट को शेप देते रहेंगे। मिनिएचर्स में लगाने के लिए बहुत बेहतरीन साबित होता है। और अगर विलेज टाइप हम कोई सीनरी बना रहे हैं तो ऐसे एक अलग से स्टेम है, उसमें हम छोटा सा प्लंग डालकर एक डॉल रख सकते हैं और एक इमेजिनरी हम वेरिएशन कर सकते हैं एक छोटी सी गुड़िया के झूले के तौर पर। और जैसा चाहें सीनरी में हम मिनिएचर में इसको सेट कर सकते हैं प्लांट को। और याद रहे कि स्टार्टिंग में जैसे हम शेप दे रहे होते हैं थ्रेड की मदद से, कुछ अरसे तक अपने आप को इसी शेप में ये प्लांट डाल ढाल लेता है और बोनसाई वायरिंग के ज़रिए ये रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन मिलता है अगर हमारे पास वायर जो है अवेलेबल हो जाए बोनसाई की, या टोपियारी बनाने के लिए वायर अगर अवेलेबल हो जाए। नहीं तो छोटे से पैमाने पर अपनी शौक़ को पूरा करने के लिए आप थ्रेड की मदद से भी इस प्लांट को शेप दे सकते हैं, जो कि एक्सपर्ट्स जैसे बोनसाई वायर से करते हैं उतनी बेहतर नहीं होगी, लेकिन दिल के बहलाने के लिए काफ़ी हद तक बेहतर साबित हो जाएगी थ्रेड की मदद से दी गई शेप। इस दौरान ये आपके लिए टिप रहेगी कि अगर आप मरूनिश कलर जैसा कि इसकी स्टेम्स का है और मैरून ही आप धागा इस्तेमाल कर लें बिल्कुल इसकी स्टेम से मिलता हुआ, क्योंकि कुछ जो इसकी फ्रेश स्टेम्स होती हैं जेड की वो ग्रीन होती हैं और थोड़ी सी मेच्योरिटी के बाद मैरूनिश कलर भी आना शुरू होता है और आखिर में जो मेन ट्रंक है वो सही जो है ट्रंक स्टाइल में टिम्बर कलर की हो जाती है, जैसे सही दरख्त का कलर होता है टिम्बर का। जैसे आप मेरे लेफ़्ट साइड में रखा हुआ पौधा भी देख रहे हैं कि इसका सही टिम्बर कलर जो है, टिम्बर गहरे बड़े बड़े दरख्तों का जो कलर होता है बेस में, फिर वही कलर आना शुरू हो जाता है। गुड़ाई इसकी मुकम्मल तौर पे करेंगे क्योंकि पानी का रुका रहना जेड के प्लांट के लिए सबसे नुकसानदेह साबित होता है और इसकी ग्रोथ को बहुत ख़राब करता है। और इसका बेहतरीन हल यही है, मुकम्मल तौर पर इसकी मिट्टी को चेक करते रहें कि वेल ड्रेनेज सिस्टम बहाल है या नहीं।
मट्टी लॉग तो नहीं होगी, ये बड़े-बड़े ढेले से मट्टी में इकट्ठे तो नहीं होंगे, और जो वाटर ड्रेनेज इसके अंदर होल हैं वो तो बंद नहीं हो गए। इन तमाम बातों का ख्याल रखते रहें तो सर्दी में भी आपका जेड हरा भरा रहेगा और मौसम की शिद्दतें कम से कम असरअंदाज होगी आपके जेड प्लांट की खूबसूरती पर। और सर्दी के मौसम में भी आप अपने जेड के प्लांट को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप मिनिएचर बनाना चाह रहे हैं, लैंडस्केपिंग करना चाह रहे हैं, छोटी छोटी सी कटिंग्स आप कहीं भी लगा सकते हैं अपने जेड की प्लांट की। जेड प्लांट जो है हार्डी ग्रीन है, जैसा कि मैंने बताया, लो मेंटेनेंस के साथ लो वाटरिंग है प्लांट। अगर आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता पानी देना भूल भी जाते हैं थोड़ा सा मिच्योर हो जाने के बाद जेड के प्लांट को, तो ये आपको माफ़ करेगा और बिल्कुल भी आपके गार्डन से रूठ कर नहीं जाएगा। जेड की कटिंग्स को कामयाब बनाने के लिए मैंने बहुत सी वीडियोस चैनल पर डाली हुई हैं, जिसमें सबसे बेहतरीन टिप ये है कि जेड की जो आप कटिंग लगाएं, फर्स्ट 2 to 3 डेज तक आप उसको वाटरिंग ना करें। और वेल ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए पोमिस स्टोन या कोकोपीट सैंड का मिक्सर या इसके अलावा ज़्यादा मिकदार में एग शेल्स जो हैं उनको थोड़ा सा क्रश करने के बाद भी आप वेल ड्रेनेज सिस्टम बहाल कर सकते हैं सोइल मीडिया बनाते हुए जेड की प्लांट का। ये टिप्स उनके लिए हैं ख़ास तौर पर जिनका जेड मुकम्मल तौर पर नहीं चलता। और जब ये आपके घर में सेट हो जाए तो ये बहुत अच्छे से अपने आप को मेंटेन करता है ना सिर्फ, और आप इसकी ढेर सारी प्लांटेशन छोटी सी छोटी कटिंग लगाकर भी बढ़ा सकते हैं। और दूसरी टिप ये है कि जेड की केयर में आप इसकी केयर ना करें। जैसा इसके हाल पर छोड़ेंगे ये अपने आप को वैसे ही मेंटेन करता चला जाएगा और बेहतर बनता चला जाएगा। मैंने जा बजा जेड के प्लांट लगाए हुए हैं और इस सूरत में कि मैं प्लांट्स पे तवज्जो देती हूँ ज़्यादातर और पॉट्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती। अगर आपके पास पॉट्स भी अवेलेबल हों तो बहुत ही बेहतरीन प्लांटेशन साबित होती है। अच्छा पॉट, अच्छा घर, हर एक प्लांट को अच्छा लगता है और उसकी खूबसूरती को चार चाँद लगाता है। ये देखें, इससे भी मैंने टॉप से कटिंग ली थी और उसके बाद 4 मज़ीद शूट्स जो हैं निकली हुई हैं और जो कि बहुत ही बेहतरीन साबित हो रही हैं। जेड के प्लांट को कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ख़ास ज़रूरत नहीं होती। और कटिंग्स को अगर ज़मीन में या बड़े-बड़े गमलों में लगाएँ, जब हेल्दी कटिंग हो जाए तो फिर मनचाही शेप देकर आप छोटे पॉट में शिफ्ट कर कर बोनसाई ट्री में शिफ्ट कर कर बोनसाई की शेप दे सकते हैं, क्योंकि इस हद तक जो कटिंग है हेल्दी हो जाती हैं कि उनका मेन ट्रंक जो है काफ़ी हद तक मज़बूत हो जाता है। और जैसा कि आप इस प्लांट में देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।